हेलो गाइज, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए पुनः उत्तराखंड एलटी हिंदी अभ्यास प्रश्न लेके आया हूँ। आज हम इन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज का जो प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, ब देवकीनंदन खत्री, सौ ठाकुर जगमोहन सिंह, दो लज्जाराम मेहता। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है लाला श्रीनिवास दास। यह हिंदी के पहले उपन्यासकार हैं। जो इन्होंने जो उपन्यास लिखा था वह था इनका परीक्षा गुरु। इन्होंने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास सन 1882 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? सन 1882 ईस्वी में। ये हमें सन नोट कर लेना है। तो 82 ईस्वी में इन्होंने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा था। तो स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो स्क्रीन पर ऑप्शन हैं अ गोपाल राम गहमरी, ब प्रेमचंद्र, सौ बालकृष्ण भट्ट, दो लज्जाराम मेहता। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वह है ऑप्शन नंबर 100 बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इन्होंने एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास लिखा था। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे हमें याद करना है। तो इसके जो लेखक हैं वह हैं उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट। तो स्क्रीन में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? प्रश्न स्क्रीन में है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर अर्थात मूल स्वर क्या है? ऑप्शन है अ कृषक समस्या, ब प्रेम चित्रण, सौ तिलस्मी एवं एयारी, दो सुधारवादी उपदेश मूलक। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सुधारवादी उपदेश मूलक। तो इनके जो उपन्यास थे बालकृष्ण भट्ट के वह सुधारवादी उपदेश मूलक थे। बालकृष्ण भट्ट के जो प्रमुख उपन्यास हैं वह इस प्रकार हैं। जो सबसे पहला जो बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास लिखा था वह रहस्य कथा नामक लिखा था। कौन सा लिखा था? रहस्य कथा उपन्यास लिखा था। इसके बाद इसका जो प्रकाशन इन्होंने किया था सन 1879 ईस्वी में किया था। सन 1879 ईस्वी में किया था। तो हमें ये ध्यान रखना है। इनका जो दूसरा उपन्यास है वह है नूतन ब्रह्मचारी। इनका जो दूसरा उपन्यास है वो कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी। इसका प्रकाशन इन्होंने सन 1886 ईस्वी में किया था। और जो तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है जो मैंने अभी बताया, एक अजान सौ सुजान, इसका प्रकाशन इन्होंने अर्थात इसे 1882 में इसका प्रकाशन किया। 1892 में इसका प्रकाशन किया था। ये हमें ध्यान रखना है। पहला उपन्यास मैंने बताया रहस्य कथा, जिसका प्रकाशन 1879 में किया। दूसरा उपन्यास मैंने बताया नूतन ब्रह्मचारी, इसका प्रकाशन 1886 में किया। और जो तीसरा उपन्यास है वह है एक अजान सौ सुजान, इसका प्रकाशन सन 1892 ईस्वी में किया। हमें इसे विशेष ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 2 सुधारवादी उपदेश मूलक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 4। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा था? करने वाला, वाले नहीं है, माफ कीजिए, वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा था? स्क्रीन में ऑप्शन है अ गोपाल राम गहमरी, ठाकुर के नाम से जाना जाता है इन्हें, ब जगमोहन सिंह, सौ बालकृष्ण भट्ट, और दो लाला श्रीनिवास दास। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर अ गोपाल राम गहमरी अर्थात इन्होंने श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखा था।
कौन सा उपन्यास लिखा था? श्यामा स्वप्न उपन्यास गोपाल राम गहमरी ने लिखा था। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण क्या है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 5, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को है? जासूसी उपन्यास लिखने वाले कौन थे? तो उसकी शुरुआत हिंदी में किसने की थी? तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ओम प्रकाश शर्मा, ब गोपाल राम गहमरी, स देवकीनंदन खत्री, द प्रेमचंद्र। तो इन चारों उपन्यासों में हमें बताना है कि जासूसी उपन्यास की शुरुआत सबसे पहले हिंदी में किसने की थी। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब गोपाल राम गहमरी। अब देखो इसके बारे में जानते हैं। गोपाल राम गहमरी ने किससे प्रभावित होकर के जासूसी उपन्यास लिखे थे हिंदी में? तो जो अंग्रेज थे, एक अंग्रेज लेखक थे। अंग्रेज लेखक का नाम था आर्थर कॉनन डॉयल। तो उनसे वह प्रभावित हुए थे। किनसे प्रभावित हुए थे? आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित होकर के इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे थे। तो इनके जो प्रमुख जो जासूसी उपन्यास हैं हिंदी में वह हैं सरकटी लाश, जासूस की भूत, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, इस प्रकार के इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। जो सरकटी लाश है वह इन्होंने सन 1900 ईस्वी में लिखा था। सरकटी लाश कब लिखा था? सन 1900 ईस्वी में लिखा था। और इस प्रकार जासूस की भूल 1901 में लिखा था इन्होंने। जासूस की भूल कब लिखा था? सन 1901 में लिखा था। जासूस पर जासूसी 1904 में लिखा था। ये हमें ध्यान रखना है। जो इनके जो मुख्य जो उपन्यास हैं, सरकटी लाश है पहला, दूसरा है जासूस की भूल है, और तीसरा है जासूस पर जासूसी। ये 3 जो इनके उपन्यास हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें हमें याद रखना है। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। देखो हिंदी में ऐसे भी उपन्यासकार हैं जिसकी कृति को पढ़ने के लिए, अर्थात जिसकी रचना को पढ़ने के लिए लोगों ने क्या किया? हिंदी सीखी। भले वो हिंदी जानते नहीं थे लेकिन उनने हिंदी पढ़ना सीखा। तो इनमें ऑप्शन है 4, ओम प्रकाश शर्मा, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद्र। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास थे वो इस प्रकार के उपन्यास थे कि लोग मनोरंजन के तौर पर भी उसे पढ़ते थे। मनोरंजन के तौर पे भी उसे पढ़ते थे, जिसके कारण लोगों ने क्या किया? हिंदी पढ़ना सीखा। तो स्क्रीन पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की? प्रश्न नंबर 7 है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस कवि ने की? हिंदी के किस कवि ने की? तो स्क्रीन में ऑप्शन है 4, रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, अयोध्यासी उपाध्याय। इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास लिखा था। किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 100, अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद ने लिखा था। तो स्क्रीन में हमें ध्यान से, जो अयोध्यासी उपाध्याय जो उपन्यासकार थे यह द्विवेदी युग के उपन्यासकार थे। किस युग के थे? द्विवेदी युग के उपन्यासकार थे। इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ सन 1899 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? सन 1899 ईस्वी में लिखा था। हमें ये सन भी याद रखना है। और इसके अलावा इन्होंने अध खिला फूल नामक उपन्यास भी लिखा था। ठेठ हिंदी के ठाठ के बाद अतखिला फूल नामक उपन्यास लिखा था। वह लिखा था सन 1907 में। ये 2 इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। पहला है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में लिखा था, और दूसरा जो उपन्यास लिखा था अध खिला फूल
1907 में लिखा था। हमें ये ध्यान देना है। इन्होंने इसके माध्यम से जो समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास की जो भावना थी, उसे दूर करने का प्रयास किया। हिंदू समाज में अनेक प्रकार की क्या है, ऊंच नीच की भावना है, अंधविश्वास की भावना है, उसे दूर करने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया था इन उपन्यासों के माध्यम से। तो स्क्रीन में अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 8। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, अर्थात कब प्रकाशित किया गया था। गोदान एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो ऑप्शन है सन 1930 ईस्वी, सन 1935 ईस्वी, सन 1932 ईस्वी, सन 1940 ईस्वी। तो इन चार ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब 1935। तो 1935 में प्रेमचंद्र जी ने, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गोदान लिखा था। अब गोदान लिखने का मेन जो कारण था वो क्या था? तो इस गोदान में उन्होंने कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है, अर्थात किसानों के बारे में बताया है इन्होंने। गोदान में किसके बारे में बताया है? किसानों के बारे में बताया है। तो इसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, उन्होंने अनेक उपन्यास और लिखे थे। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वह हैं सेवा सदन। पहला जो उपन्यास है वो कौन सा है? सेवा सदन। ये हमें ध्यान रखना है, सेवा सदन नाम से। तो इसका जो प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था वह सन 1918 ईस्वी में किया था। ये ध्यान रखना है। कब किया था? सन 1918 ईस्वी में सेवा सदन नामक उपन्यास का प्रकाशन किया था। और इनका एक उपन्यास और है जो अपूर्ण है, जिसे पूरा नहीं कर पाए, वह था मंगलसूत्र। इसे हमें विशेष ध्यान रखना है। अपूर्ण उपन्यास है, उसका नाम मंगलसूत्र है। इसके अलावा इन्होंने सेवा सदन के अलावा प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, इस प्रकार के उपन्यास लिख रखे हैं। और गोदान नामक उपन्यास इन्होंने 1935 में लिखा है। हमें यह विशेष ध्यान देना है। जो इनका जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? सेवा सदन है। ये हमें ध्यान रखना है। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रेमचंद्र की उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य कहा गया। यहाँ पर स्क्रीन में थोड़ा मिसप्रिंट भी है, प्रेमचंद्र के होना चाहिए यहाँ पर। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य कहा गया है। तो स्क्रीन में चार ऑप्शन हैं, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गोदान। चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गोदान। गोदान को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास है गोदान, इसे महाकाव्य कहा गया। क्या कहा गया? महाकाव्य, जिसका प्रकाशन मैंने अभी आपको बताया सन 1935 में किया गया था। इसमें कृषक जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। क्या क्या उनके जीवन में समस्याएं थी। तो स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? सूरदास जी के जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? स्क्रीन में ऑप्शन है अ अमृत राय, ब अमृतलाल नागर, स यशपाल और द भगवती चरण वर्मा। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में सही हमारा उत्तर है। तो जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब, अर्थात ऑप्शन नंबर ब हमारा सही उत्तर है। सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? अर्थात उनके जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा था। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अमृत राय नहीं, अमृतलाल नागर। कभी कभी हम जल्दीबाजी में क्या लिख देते हैं? अमृत राय लिख देते हैं, लेकिन अमृतलाल नागर ने लिखा था। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तुलसी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तुलसी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो स्क्रीन में ऑप्शन है झूठा सच, खंजन नयन, मानस का हंस, परिकथा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में
जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, मानस का हंस तुलसी की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मानस का हंस तुलसी की जीवनी पर आधारित उपन्यास। इसके अलावा अन्य उपन्यासकारों के बारे में जानते हैं, इन्होंने कौन कौन सा उपन्यास लिखा। जैसे यहाँ पर उपन्यास का नाम है झूठा सच। झूठा सच जो उपन्यास लिखा था वह लिखा था यशपाल ने। किसने लिखा था? यशपाल ने। ये ध्यान रखना है, यशपाल। झूठा सच नामक उपन्यास किसने लिखा था? यशपाल ने। और इस प्रकार जो खंजन नयन है वह अमृतलाल नागर ने लिखा था। किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने लिखा था खंजन नयन। और जो ऑप्शन नंबर 100 इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, मानस का हंस तुलसी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? मानस का हंस। इसमें तुलसीदास के बारे में बताया गया है। इसके उपन्यासकार भी कौन है? अमृतलाल नागर हैं। कौन है? अमृतलाल नागर। इन्होंने खंजन नयन लिखा है और माफ़ कीजिए, अमृतलाल नागर ने खंजन नयन और मानस का हंस लिखा है। और जो अंतिम जो यहाँ पर उपन्यास लिखा है परती परिकथा। परती परिकथा, इस उपन्यास को लिखने वाले फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ये ध्यान रखना है हमें। परती परिकथा उपन्यासकार को लिखने वाले कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। मैं एक बार दोबारा और बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ओ झूठा सच, इसके उपन्यासकार यशपाल हैं। खंजन नयन और मानस का हंस, इसके उपन्यासकार अमृतलाल नागर हैं। और परती परिकथा, इसके उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, मानस का हंस। स्क्रीन पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया? स्क्रीन पर प्रश्न है और ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, यहाँ पर प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, ये है प्रेमाश्रम, 100 रंगभूमि, 2 गोदान। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी गोदान। गोदान को लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने सन 1935 में। यह हमें ध्यान रखना है। इन्होंने ग्रामीण जीवन में कृषि संस्कृति पर आधारित उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, अज्ञे। इन चारों में हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने अपने देश की संस्कृति को उजागर करने के लिए यह उपन्यास लिखा था। अपने देश की संस्कृति के बारे में, रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में बताया है। तो स्क्रीन पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है? ये मैंने अभी पहले बताया था, दोबारा और बता देते हैं। तो प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है? अभी बताया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बो गोदान। ऑप्शन नंबर बो गोदान, ये हमें ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बो गोदान। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15 है, त्याग पत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? त्याग पत्र जो है वो किस समस्या पर आधारित या आधारित उपन्यास है? या आधारित बोले या आधारित उपन्यास है? तो स्क्रीन पर ऑप्शन है अनमेल विवाह, नारी मनोविज्ञान, दहेज प्रथा, समाज विज्ञान। तो इन चारों में जो हमारा सही उत्तर है वह है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बो यानी नारी मनोविज्ञान, अर्थात नारी के प्रति बताया गया है। नारी, इस उपन्यास में नारी के प्रति बताया गया है। त्याग पत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? नारी मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। जो त्यागपत्र जो उपन्यास है वह जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है सन
1937 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? सन 1937 में यह उपन्यास लिखा गया है। तो इस प्रकार जो जैनेंद्र थे, जैनेंद्र के अन्य उपन्यास परख, सुनीता, कल्याणी, इस प्रकार के उपन्यास हैं। परख है, सुनीता है, कल्याणी है और त्यागपत्र है। त्यागपत्र का प्रकाशन जैनेंद्र ने सन 1937 में किया था और जो नारी के प्रति था, नारी मनोविज्ञान की प्रति था। तो अगला प्रश्न है स्क्रीन में, प्रश्न नंबर 16 है, भगवती वर्मा का कौन सा उपन्यास अपूर्ण की समस्याओं को आधार बनाकर लिखा गया है? किसकी समस्या को? अपूर्ण की समस्याओं को। तो ऑप्शन है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। तो इन चारों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ, चित्रलेखा। तो कौन सा सही है? चित्रलेखा। इन्होंने अपूर्ण की समस्या को आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा है। किसने लिखा है? भगवती वर्मा ने लिखा है। ये हमें विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 17 है, प्रेमचंद्र की किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम चित्रित हैं? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम चित्रित हैं? तो स्क्रीन में ऑप्शन है कायाकल्प, प्रेमश्रम, निर्मला, गोदान। प्रेमश्रम नहीं है, प्रेमाश्रम है, ये ध्यान देना है। तो हमारा जो सही उत्तर है, वही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100, निर्मला। तो निर्मला जो उपन्यास था वो प्रेमचंद्र जी का था। तो इसमें उन्होंने दहेज प्रथा के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है। तो अगला प्रश्न है स्क्रीन में, प्रश्न नंबर 18, प्रेमचंद्र के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ओ, हमारा सही उत्तर है। ये हमें विशेष ध्यान देना है। तो इसमें मैं इनके प्रकाशन वर्ष के बारे में बता देता हूँ। जैसे जो सेवा सदन है, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 है। ये विशेष ध्यान देना है। सेवा सदन का कब है? 1918। इसी प्रकार रंगभूमि, रंगभूमि का जो प्रकाशन वर्ष है 1925 है। रंगभूमि का कब है? 1925 है। और निर्मला का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1927। कब है? 1927। और यहाँ पर जो गोदान है, गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 है। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 है। तो इस प्रकार अगर हम सीरियल में अगर इन्हें बांटें, तो सीरियल में बांटते हैं तो इसका जो सही उत्तर निकलता है वह कौन सा निकलता है? ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही निकलता है। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है, वह 1918 में लिखा गया था। और इसके बाद जो दूसरा है रंगभूमि, रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में किया था। और निर्मला का प्रकाशन 1927 में किया था। और गोदान का प्रकाशन 1935 में किया गया था। तो स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन है? तो स्क्रीन में ऑप्शन है अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, राम दशरथ मित्र। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही उत्तर है। मनोहर श्याम जोशी इसका सही उत्तर है। स्क्रीन में आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 20, क्लाप उपन्यास किस लेखक की कृति है, अर्थात रचना है? स्क्रीन में ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, मनोहर गौड़, उदय शंकर भट्ट, मनोहर श्याम जोशी। इन चारों में जो सही उत्तर है वह है, तो जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी मनोहर श्याम जोशी हमारा सही उत्तर है। किसका? क्लाप उपन्यास किस लेखक की कृति है? मनोहर श्याम जोशी की है। तो आज हमने उत्तराखंड में जो आने वाली जो LT परीक्षा है हिंदी की, तो उससे संबंधित मैंने 20 प्रश्न का अभ्यास किया, हल किए उन प्रश्नों को। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।